जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम बात करेंगे आपके लसा और मौसा पे आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये चुटकियों में उड़ाना है आपको। ठीक है, दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 2 बचता है। तो इसका मतलब है कि सर अगर सब में से 2 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो किसे किसे कट जाएगा सर? 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी शेष बचता है ना, तो शेष को जब घटाते हो तो इनसे क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो इसका मतलब 5 से कटने वाला क्या चाहिए, लास्ट में 0, जो कि इसको घटाने से आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा। अब इन दोनों को घटाने से 0 आएगा, तो देखिए 99970 हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो 99960 हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं अटकती है भाई साहब, बात यहाँ पर भी आ जाती है कि 6 से भी कटने के लिए, यानी कि 3 से भी कटने के लिए सम होना चाहिए उनका, जो कि इसमें नहीं है, केवल आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या हो गया, राइट। तो देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से जो है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मेरे भाई। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, आसानी से हो गया। तो ऐसे प्रश्न को उड़ाना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बोला है कि दो संख्याओं को महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती जो है इतना है, तो इन संख्याओं को संभावित जोड़े कितने होंगे? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो जो लघुत्तम समापवर्ती होता है उसको महत्तम समापवर्ती से भाग दिया जाता है। तो कब बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 60 बार में कटेगा। कितने बार में? 1272 हो जाएगा। अब संभावित जोड़े यानी कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यही संभावित जोड़े होते हैं। तो जैसे 1 और 60 हो गया, क्योंकि इनका मौसा क्या होगा, 1 होगा, वही सह अभाज्य संख्या होती है, तो 1 और 60 हो जाएगा। उसी तरह से 2 और 30 नहीं हो सकता है, 3 और 20 भी हो सकता है ना, 20 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 4 और 15 भी हो सकता है, क्योंकि इनका मौसा कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, सबका 1 होगा। फिर आप कहेंगे कि 5 गुणे सर 12 भी होगा, इनका भी मौसा 1 ही होगा। तो ऐसे कितने जोड़े हैं? तो आप कहेंगे सर 2, 3 और 1, 4, 4 जोड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे भाई, केवल आराम से बढ़िया से समझ के हल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए खुद से, देखिए तो आ रहा है। पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है इतना से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए इसमें जोड़ने पर यानी कि 1, 5, 4 और 9 में कौन सी इसमें से एक संख्या ऐसी जोड़ी जाए भाई कि वो जो है 2, 3, 5, 7 से कट जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक मैजिक नंबर उठाया और इसमें क्या है, 3। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको तो आप इस क्वेश्चन को इजी हल कर पाएंगे, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। कैसे? तो सर 3 से कटने वाला चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 9 तो कट जाएगा 3 से, 5, 4, 9, फिर ये भी कट जाएगा, 1 बचा। अब इस 1 में ऐसी संख्या जोड़ना है जो 3 से क्या हो जाए, कट जाए। तो अब देखिए 1 तो यहाँ पे है, फिर इसको अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, इसको जोड़िए, तो 1, 1, 2, 2, 4, ये तो नहीं हो सकता है, 3 से नहीं कटेगा जोड़ेंगे तो, समझ रहे हैं ना। फिर 1 लिए है ना, तो 1, 2, 3 और 3, 6, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी तो हो सकता है। फिर आगे और चेक करते हैं भाई। ठीक है, आगे और चेक करते हैं। तो आगे और चेक करेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 और 1 17, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। फिर 9 3 12 3 15 1 16 1 17, ये भी नहीं आता है। लो भाई, एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट हो जाएगा। आप जोड़ के भी देख लीजिएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो एग्जामिनर आपको ऐसा सवाल देता है भाई साहब, पर आप सोच नहीं पाते हो ऐसा, बात तो ये है ना, आप सोच नहीं पाते हो। तो सोचने की क्षमता थोड़ा सा डेवलप करो मेरे भाई, तभी आप एक दूसरे से आगे निकल पाओगे। यू हैव टू न्यू टेक्निक, समझ रहे हैं ना, आपको नई टेक्निक सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये टेक्निक कहाँ मिलेगी, मैं दूंगा आपको, दूसरा कोई नहीं देगा, ये देख लीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, इतना देखिए से क्या पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए इससे। तो इसका मतलब है कि इसमें भी देखेंगे तो 6 उठाएंगे हम भाई साहब, 6 उठाएंगे मतलब कि जो है 3 से कटने वाला चाहिए। तो देखिए 7 7 14 और 4 18, कट जा रहा है। तो भाई कट जा रहा है तो कटने वाला ही 3 से होना चाहिए हमारा। तो 7 3 10, ये तो नहीं हो सकता है, 8 3 11, ये भी नहीं हो सकता है। अब 2 ऑप्शन आकर यहाँ पे बच जाते हैं। तो मेरे भाई आप लिखिए उस नंबर को, 4707 लिखिए। जब 2 नंबर आपको बचे तो आप क्या करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पे 8 भी दिख रहा है ना, 8 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है, या फिर देखिए यहाँ पे 4 भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो क्या 93 आप जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या 4 से कटेगा? 7 3 10 का 0, 9 1 10 का 0 और 7 1 कितना हो जाएगा, 8। सर ये 4 से कट जाएगा, 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो ये तो हो सकता है,
63 को भी घटा जोड़ कर देख लीजिए, तो आप देखेंगे 4707 है, 63 अगर जोड़ते हैं तो 4 से कटेगा, 7 3 10 का 0, 6 कितना हो जाएगा 7, 70 4 के पहाड़ा में नहीं आता है मेरे भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपके 2 ऑप्शन मिल जाए, तो उसको भी कैसे करना है मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरे भाई कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए और इसको सॉल्व करिए। ये बोला है कि इतना के बीच जो है ना वह संख्या ज्ञात करे जो इतना से प्रत्येक से विभाजित है। इसका मतलब एक नंबर उठाइए 18, 18 का मतलब कि 9 से क्या होना चाहिए, कटने वाला होना चाहिए, 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो 9 से कटने वाला देखेंगे, देखिए 6 4 10 8 18 ये हो सकता है। फिर इसको देखेंगे 6 6 12 4 16 नहीं हो सकता है, 6 4 10 नहीं हो सकता है। अब 6 4 10 18 ये भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात ये है किसे कटना चाहिए आपका जो है यहाँ पे 18 तो आ ही रहा है। अब देखिए 21 नंबर है, तो 21 का मतलब ये 7 से भी कटना चाहिए, 7 और 3 से, तो 7 से देख लेते हैं। तो 7 से देखेंगे मेरे भाई, तो ये वाला 7 से देखिए, इसको पहले चेक कर लीजिए इसको, तो 7 9 63 होगा, 7 दूना का 14 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी दो दो मिलते रहते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। पहले आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, छोटा सा नंबर है, ठीक है, सम करने पर 9 से कटता है। फिर 12 में आप देख ले 3 और 4 का, 4 का भी देख सकते हैं, तो 4 का हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि दोनों कट रहे थे भाई साहब, ठीक है, 8 से भी कट रहे थे, इसलिए हमने 7 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक किया और आसानी से मिल गया। ठीक, अगला देखिए, तो ये दिमाग में अपने आना चाहिए भाई साहब, समझ रहे हैं ना, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में आप रुपये आता जाएगा। ये बोला है कि अंतराल पर 3 घंटे, घंटी वाले प्रश्न है, ठीक है, तो बड़ा ईजी होता है भाई, इनका लसा ले लीजिए, देखिए 15 30 का लसा 30 होगा और 45 आ गया तो 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका लसा, 90 हो जाएगा। और 90 हो जाएगा का मतलब कितना घंटा है, तो 60 मिनट का कितना 1 घंटा होता है, और 30 कितना हो जाएगा 90, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लगेगा भाई साहब। तो कब बज जाएगा, आप कहेंगे 9:30 बज जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट 8 बजे से 9:30, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी प्रश्न वैसे ही कह रहे कि सड़क पर ट्रैफिक लाइट जो है इतना सेकंड की, यदि वे सभी क्रमशः 6:10 पर जो है बजे एक साथ बजती हैं तो वे सब एक साथ कितने बजे बजेंगे। फिर वही काम करना है भाई, 15 और 18, 27 और 30 का क्या करना है, लसा लेना है। तो देखिए 15 में 3 और 5 का गुणा है, 18 में देखेंगे तो 9 और 2 का गुणा है, 27 में देखेंगे तो ये 27 गुणे 1 ही होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 27 है सर, 27 के पास यहाँ पे ज़्यादा 2 है और एक ज़्यादा क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 दूना का 10 और 10 में 27 का गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, और 60 से भाग कर दीजिए, को घंटा हो रहा है, तो 0 0 कट गया, 6 चौके 24, 30 बचा, यानी कि 6 5 30, 4.5 घंटा, कितना घंटा आ रहा है, 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा जोड़ दीजिए, तो 4.5 घंटा क्या सेकेंड है ना, तो 4.5 मिनट होगा, तो 4.5 मिनट का मतलब कि 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, किसी 4.5 मिनट नहीं है भाई साहब, केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, बस कहानी खत्म। समझ में आया क्या, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई साहब पसीने छूटेंगे सबके, ठीक है। कह रहे कि एक आयतकार जो है इतना सेंटीमीटर लंबा और इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, इस सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जा रहे हैं, आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसका मसा निकालना है, फिर मसा निकाल कर भाग करेंगे तो टाइलों की संख्या आपको पता चलेगी। तो उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ मेरे भाई, देखिए 18 मीटर है तो 1800 हो जाएगा, यानी कि ये 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1872। इसको जब देखेंगे तो 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, हो जाएगा सर। अब इनकी डिविजिबिलिटी चेक करिए, देखिए 8 1 9 7 16 2 18, यानी कि ये 9 से कट रहा है। इसको देखिए 3 1 4 2 6, ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब दोनों 3 से तो जरूर कटेंगे, 3 से क्या होंगे, दोनों कट जाएंगे, बस वही ऑप्शन चेक करिए आप। तो 9 2 11 2 13 4 17, ये नहीं हो सकता है। 4 2 6 9 15 4 19, ये भी नहीं हो सकता है। 4 2 6 9 6 9 15 15 5 20, ये भी नहीं हो सकता है। 9 2 11 4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए, तो 4 2 6 9 कितना होता है, 15, देखिए ये वाला कट रहा है और ये वाला भी नहीं कट रहा है, बस कहानी खत्म, ऑप्शन बी होगा। बाकी आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाई सब, ठीक है। देखिए इसका बेसिक है, दिख रहा है ना, कितना लंबा चौड़ा दिया है आपका, अब देखिए इतना आया है, क्या ज़रूरत है मेरे भाई, केवल इनका मौसम निकालिए, देखिए किससे कटने वाले दोनों हैं,
3 से दोनों वाला कटने वाला है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। समझे? ठीक है। अगला है कि दो संख्या का लघुत्तम समापवर्ती 78 है, इनका अनुपात कितना है। तो लघुत्तम समापवर्ती इतना है तो इनका योगफल पूछा है, यानी कि 2 और 3 कितना होता है 5, 5 का योगफल पूछा है। तो 5 का मतलब देखिए 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती देखेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 6 होगा, और 6 की वैल्यू कितना दिया है 78 दिया है, कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 13 गुना है। तो बताइए 5 का भी कितने गुना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 गुना 13 5 65, 65 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अरे इनका लसा निकालेंगे तो 6 आएगा, और ये कह रहे कि लसा 6 नहीं है, ये 78 है, तो आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अब 3 अंक वाले आते हैं, सेम वही प्रोसेस। इनका लसा 2400 दे दिया है, यानी कि 3 चौक 12 बचे 60, तो 2400 की वैल्यू 60 दिया है। किसका पूछा है, उनका मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा का मतलब कि सब में गुणा होगा, ये रियल वैल्यू नहीं होती, फेक वैल्यू होती है। रियल वैल्यू जब आता है उसको गुणा कराते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, सीधा 40 हो जाएगा। 40 से सब में गुणा करेंगे तो वही उसका मौसा होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि 18 42 लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा तो है मेरे भाई, 18 है और क्या है 42 है, इसका लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती निकालना है गुणनफल। इसका मतलब 18 से कटने वाला होना चाहिए, सीधा सीधा बात है। तो 7 5 12 6 18 ये हो सकता है, 7 3 10 16 नहीं, 7 6 12 7 19 ये भी नहीं, 7 4 11 6 17 ये भी नहीं। लीजिए केवल एक ही ऑप्शन है जो 18 से 9 से कट सकता है, बाकी कहानी खत्म। तो कितना ईजी तरीके से आपने 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार मेरे भाई शेयर इसको और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय भारत।